दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 9। इसके 8 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा एंड साथ ही वहां पर हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं अलग अलग मेथड से। कौन कौन से मेथड्स कवर किए हैं? अगर हम लोगों के इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो वाले क्वेश्चंस किए हैं, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है वो वाले क्वेश्चंस भी किए हैं, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स अगर जाते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कवर किया है। साथ ही अगर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर कैश प्राइस गिवन नहीं है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड जो हम अब टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो मैं किस तरीके से अपनी इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करती हूँ, हम लोग उस कॉन्सेप्ट पर हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि अगर मुझे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो मेरे पास वहां पर 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड को मैं अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूं, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने कवर कर लिए। ये सभी चीजें अगर अभी तक आप लोगों ने कवर नहीं की हैं तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मेरा प्रोडक्ट मेथड भी स्टार्ट कर दिया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस बनने वाले हैं। पहला केस होगा अगर आप लोगों की अमाउंट अनइक्वल है। किस चीज की अमाउंट? अगर आप लोगों की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अनइक्वल है तो वो मेथड मैं कवर कर चुकी हूं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कौन सा मेथड कवर करने वाले हैं? हमारे प्रोडक्ट मेथड के अंदर यहां पर मेरे अमाउंट एंड मेरी ड्यूरेशन दोनों ही अलग अलग हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने समझा था प्रोडक्ट मेथड वहां यूज होता है जहां पर मेरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट एंड साथ ही इंस्टॉलमेंट का पीरियड या फिर उसकी ड्यूरेशन दोनों अलग अलग होती है। वहां पर मैं मेरे प्रोडक्ट मेथड को यूज कर सकती हूँ। तो आज की मेरी वही सिचुएशन है। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन से पहले आप लोग यहां पर एक बात को समझना। क्या चीज समझनी है? कॉन्सेप्ट को समझना। हर एक चीज पहले जैसी है। पहले जैसी मतलब स्टेप नंबर 1 मेरा सेम ही है। क्या सेम होता था? मुझे निकालना होता था टोटल इंटरेस्ट। क्या निकालना होता था स्टेप नंबर 1 के अंदर? यहां पर ध्यान से समझेंगे। स्टेप नंबर 1 जो होता था मेरा उसमें मैं निकालती थी टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट निकालते कैसे थे? और हम लोग हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके मैं मेरा टोटल इंटरेस्ट निकाल पाती थी। स्टेप नंबर 1 इज सेम। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता था? मैं निकालती थी बैलेंस ड्यू। कैसे बैलेंस ड्यू निकालते थे? जो भी मेरा हायर परचेज प्राइस है उसमें से डाउन पेमेंट को माइनस कर दो, जो अमाउंट आई बैलेंस ड्यू। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो, जो अमाउंट आई बैलेंस ड्यू। अगेन अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दो, जो अमाउंट आई वो है मेरी बैलेंस ड्यू। वो ही काम मुझे यहां पर करना है। क्या करना है? वो ही टेबल वाला काम, पर्टिकुलर्स यहां पर लिख करके उसके बाद मुझे यहां पर क्या लिखना है? बैलेंस ड्यू निकालने हैं। क्या निकालने हैं? बैलेंस ड्यू। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? यहां पर पीरियड को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से? आपको क्वेश्चन के अंदर बोला होगा कि आप लोग जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 5th मंथ। कहां कब पे कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ 5th मंथ। एंड हो सकता है सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे हो रही होगी? एट द एंड ऑफ 11th मंथ। हो सकता है इस तरीके के केसेस होंगे कि पहली इंस्टॉलमेंट 5 महीने के बाद जाएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 11 महीने के बाद जाएगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 14 मंथ्स के बाद जाएगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 16 मंथ्स के बाद जाएगी। तो यहां पर ये जो टाइम पीरियड आप लोगों का अलग अलग गिवन है, इसके साथ आपको किस तरीके से डील करना है ध्यान से समझना। मैं जैसे यहां पर मेरा बैलेंस ड्यू निकालती जाऊंगी उसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है अपने पीरियड के साथ। अब पीरियड कैसे यूज करना है ध्यान समझेंगे। पहला कौन सा मंथ है मेरा? 5th, तो मैं यहां पर लिख दूंगी 5th। सेकंड मेरा कौन सा मंथ गिवन है? 11, तो क्या मैं 11 लिखूंगी? नहीं, मुझे कैसे लिखना है? 11 - 5 इज 6, तो मैं यहां पर नोट डाउन करूंगी 6। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब थर्ड तो यहां पर मंथ गिवन है 14, क्या मैं यहां पर 14 लिखूंगी? आंसर शुड बी नो। मुझे क्या लिखना है? 14 - 11 इज 3, तो मैं यहां पर नोट डाउन करूंगी 3। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर कौन सा मंथ है? 16, तो क्या मैं यहां पर 16 नोट डाउन करूंगी? नहीं, क्या नोट डाउन करना है? 16 - 14 इज 2, तो मैं उसको यहां पर इस तरीके से नोट डाउन करूंगी
सिर्फ इतनी सी चीज आप लोगों के लिए डिफरेंट है। यहां तक मैंने जो भी सीखा पहले जैसा सेम है, सिर्फ आपको पीरियड कैलकुलेट करना है। ये सभी मंथ्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, डिडक्ट करते जाओ, नीचे से ऊपर डिडक्ट करना है। जो भी आपका पीरियड आता रहेगा वो यहां पर आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। उसके बाद क्या काम करना है, आपका पीरियड भी आ गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आप लोगों को नोट डाउन करना है प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, प्रोडक्ट को लिखेंगे। प्रोडक्ट कैसे, सपोज करते हैं यहां पर बैलेंस ड्यू है आप लोगों का 20,000, तो बैलेंस ड्यू की मल्टीप्लाई पीरियड के साथ करते जाओ। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1 लाख रुपीस। उसके बाद सपोज करते हैं यहां पर है 10,000 रुपीस, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 60,000 रुपीस। इस तरीके से आप लोगों को चीजों को यहां पर नोट डाउन करना है। उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, हर एक चीज यहां पर सिंपल रहने वाली है। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आया। जो चेंजेस मुझे यहां पर करने हैं, हर एक चेंज के बारे में आपको समझ आया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना इन समझ से। एग्जाम के अंदर अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये मेथड यूज करना है तो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आने वाला है। वीडियो पॉज करके जल्दी से अपनी नोटबुक पेन लो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे ताकि चीजें आपको साथ साथ क्लियर होती जाए। एंड अगर कोई डाउट आ रहा है आप लोग साथ साथ आपके डाउट्स को भी क्लियर करते जाओ। अब यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन ने बोला है जयपुर एग्रो परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। जयपुर एग्रो ने क्या किया है, एक मशीन को परचेज किया है हायर परचेज सिस्टम पे, जिसका कैश प्राइस है 40,800 रुपीज एंड उसका हायर परचेज प्राइस कितना है 44,000। कैश प्राइस ये रहा आप लोगों का, हायर परचेज प्राइस वो रहा। उसके बाद पेमेंट किस तरीके से करनी है ध्यान से समझेंगे। 10,000 आप लोगों की डाउन पेमेंट है, 14,000 आपकी 5th मंथ के बाद है, 6,000 11 मंथ के बाद है, 9,000 16 मंथ्स के बाद है एंड 5,000 आप लोगों के 24 मंथ्स के बाद है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट्स एंड उनकी टाइम पीरियड दिए। अब इस सिचुएशन पर, इस पोजीशन पर आकर मुझे समझना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि मुझे यहाँ पर मेथड कौन सा यूज करना है। जब मैं मेरा पूरा क्वेश्चन रीड कर रही थी, मुझे यहाँ पर मेरा डेप्रीसिएशन का रेट भी गिवन है 15% पर एनम। क्या लिखा है, ये रहा डेप्रीसिएशन एट द रेट 15% पर एनम। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगी तो मुझे यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। पूरा क्वेश्चन रीड किया, चीजें समझी, चीजें देखी क्या क्या गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे समझ आया कि यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। एंड मिसिंग क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या आप लोगों को कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, नहीं। अब जैसे ही यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, माइंड के अंदर क्लिक करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एंड कैलकुलेट करने के लिए आपको रेट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने दोनों मेथड सीख रखे हैं, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड एंड साथ ही हम लोगों ने कौन सा मेथड सीखा, प्रोडक्ट मेथड। इनवर्स में क्या होता था, मेरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट एंड टाइम पीरियड दोनों सेम होते थे। अब मैं अगर क्वेश्चन देख रही हूं, क्या सभी अमाउंट्स मेरी सेम है, नहीं, तो यानी कि मेरा इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड तो कट हो गया। दूसरा मेथड कौन सा बचता है मेरे पास, दूसरा मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। मेरा कौन सा मेथड बच गया, यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड बचता है। प्रोडक्ट मेथड कहता था कि आपके पास दो केसेस हैं, सिर्फ अगर आप लोगों की अमाउंट में डिफरेंस है तो मैंने कल वाली वीडियो में मेथड सिखाया था मैं वो यूज करूंगी। लेकिन अगर मेरी अमाउंट के साथ साथ ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड भी अगर अलग अलग है तो मुझे आज वाले मेथड को यूज करना है। किस तरीके से करेंगे ध्यान समझेंगे। सबसे पहले मुझे बताएंगे ये केस ए है या फिर केस बी। केस ए वो जहां पर सिर्फ अमाउंट अलग होती थी, केस बी वो जहां अमाउंट के साथ साथ टाइम पीरियड भी अलग होता है। तो यहां पर देखकर मुझे समझ आ रहा है यहां पर अमाउंट के साथ साथ मेरे टाइम पीरियड भी अलग है, यानी कि ये मेरे केस बी की बात हो रही है जिस चीज को मैं आज सीखने वाली हूं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब आगे मुझे क्या करना है, मशीन परचेज हुई है 1 अप्रैल 2017 को। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज काउंटेड फ्रॉम दिस डेट। तो आप डेट को किस डेट से काउंट करेंगे, 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। आप लोगों को यहां पर क्या क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने इन द बुक्स ऑफ परचेजर assuming depreciation at the rate 15% on the original cost of the machine. Books are closed on 31st March every year. यहाँ पर पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे अपनी पजल को टुकड़ों में बांट करके सॉल्व करना है। तो पहली चीज तो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं अपनी पजल को धीरे धीरे सॉल्व करती जाऊंगी। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या मेथड यूज करती थी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करती थी टोटल इंटरेस्ट। स्टेप नंबर 1
वन क्या होता था, मैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करती थी। एंड टोटल इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, हायर परचेज प्राइस में से अगर मैं मेरे कैश प्राइस को डिडक्ट कर दूंगी तो मेरा आता है वहां पर टोटल इंटरेस्ट। अब मुझे चेक करना है क्वेश्चन के अंदर मुझे हायर परचेज प्राइस कितना गिवन है, इट इज 44,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 44,000 रुपीज। कैश प्राइस कितना गिवन है, 40,800 रुपीज। क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है, मैंने यहाँ पर अपने क्वेश्चन से उठा करके अमाउंट्स को फिल किया है। हायर परचेज प्राइस इज 44,000 रुपीज एंड कैश प्राइस इज 40,800 रुपीज। दोनों को डिडक्ट कर दो, यहाँ पर आप लोगों के पास टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। एंड अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर आप लोगों की 3200 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी आप लोगों की 3200 रुपीज। ये जो आपकी 3200 रुपीज है ये आप लोगों की टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आई है। ये क्या था मेरा, ये था मेरा स्टेप नंबर 1। मैंने स्टेप नंबर 1 अपना इजीली कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है, अपनी टेबल को कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। यहां पर मुझे क्या करना है, ये है मेरा स्टेप नंबर 2। मैं अपनी टेबल को कंप्लीट करूंगी। दिस कॉलम विल बी पर्टिकुलर्स। ये क्या है मेरा पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है। अपनी टेबल को 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद पहला कॉलम मेरा पर्टिकुलर्स का हो गया। उसके बाद यहां पर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कॉलम हो गया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बाद ये कॉलम है मेरा पीरियड का एंड नेक्स्ट कॉलम है मेरा प्रोडक्ट का। पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्या क्या कॉलम्स है यहाँ पर मेरे, पर्टिकुलर्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट, ये सभी मेरे कॉलम्स यहाँ पर रेडी हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। हर चीज के बाद मुझे अपना बैलेंस ड्यू कैलकुलेट करना है। बैलेंस ड्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगा, मुझे देखना है कि मुझे एक्चुअल पेमेंट कितने की करनी थी। मेरे को वो मशीन कितने रुपए की पड़ी है, मेरे लिए वो मशीनरी कितने अमाउंट की रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर क्या नोट डाउन करूंगी, मेरा हायर परचेज प्राइस। क्या नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, हायर परचेज प्राइस। क्या है आप लोगों का हायर परचेज प्राइस, इट इज 44,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 44,000 रुपीज। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या की है, डाउन पेमेंट। क्या की है आप लोगों ने यहाँ पर, डाउन पेमेंट, यानी कि हैंड टू हैंड आप लोगों ने कुछ पेमेंट की है। पेमेंट कितनी की है वो आप लोगों को क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। इट इज 10,000 रुपीज। कितने की पेमेंट की है डिलीवरी पर, आप लोगों ने 10,000 रुपीज की पेमेंट की है। मैं जाकर के 10,000 रुपीज को अपनी टेबल के अंदर फिल कर दूंगी। यहां पर लिखा मैंने 10,000 रुपीज। अब मुझे बताएंगे बैलेंस ड्यू कितना रहता है। यहां पर आप लोगों का बैलेंस ड्यू है 34,000 रुपीज। इसी चीज को मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूं। क्या लिखा मैंने यहां पर, बैलेंस ड्यू। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं, सिंपल सी चीज थी। जो भी मेरा हायर परचेज प्राइस था उसमें से मैंने मेरी डाउन पेमेंट को कर दिया माइनस एंड यहां पर चेक किया कि मेरी बैलेंस कितना रहता है, मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब यहां पर जो भी आप लोगों का बैलेंस ड्यू आता जाए वहां पर आप लोगों को क्या करना है, पीरियड को नोट डाउन करना है। क्या करना है, जहां पर भी आप लोगों का बैलेंस ड्यू आता जाए वहां पर आपको पीरियड को नोट डाउन करना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे हमेशा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहां पर आपको क्या करना है, आपका जो जो बैलेंस ड्यू आता जाए उसके पास आपको पीरियड नोट डाउन करना है। पीरियड कैसे नोट डाउन करेंगे यहां पर समझेंगे। मुझे बताएंगे यहां पर आप लोगों का पीरियड क्या है, 5 मंथ्स। यहां से मैंने मेरी डाउन पेमेंट को माइनस कर दिया। उसके बाद देखो आपका पीरियड कौन सा गिवन है, 5। तो मैं पीरियड वाले कॉलम के अंदर जाकर के यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी एंड 5 को लिख दूंगी। क्या किया मैंने, 34,000 मेरा बैलेंस ड्यू है। जहां पर भी बैलेंस ड्यू होगा वहां पर पीरियड नोट डाउन करना है, इज कंपलसरी। तो मैंने 34,000 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगा रही हूं क्योंकि प्रोडक्ट वाले कॉलम के अंदर मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई को करना है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते जाओ एंड अपनी बैलेंस ड्यू को निकालते जाओ। यहां पर लिखेंगे पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोगों की कितने की है, क्वेश्चन में चेक करके बताएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है मेरी 14,000 रुपीज की। इस 14,000 को मैंने यहां पर किया नोट डाउन। मुझे अमाउंट बताएंगे, अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर, 20,000। अब ये जो 20,000 है ये क्या है आप लोगों का, बैलेंस ड्यू है। क्या है, 20,000 आप लोगों का बैलेंस ड्यू है। एंड जहां पर भी बैलेंस ड्यू होगा वहां पर पीरियड नोट डाउन करना इज कंपलसरी। अब पीरियड को कैसे नोट डाउन करना है ध्यान से समझेंगे। ये 5th वाला मैं यूज कर चुकी हूं। अब क्या करना है, नेक्स्ट पीरियड है मेरा 11। मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या मैं डायरेक्टली 11 लिखूंगी या फिर मैं नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करूंगी। मुझे करना है माइनस। 11 मेरा लिखा हुआ है लेकिन मैं 11 नहीं लिख सकती, इसमें से पुराने वाले टाइम पीरियड को कर दो माइनस। तो क्या है यहाँ पर मेरी क्या टाइम पीरियड आएगा, यहाँ पर टाइम पीरियड आएगा 6। कितना टाइम पीरियड आएगा यहाँ पर आप लोगों का, 6। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड वाले कॉलम में जाकर के यहाँ
यहाँ पर मुझे 6 की मल्टीप्लाई करनी है। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? जहां पर भी बैलेंस ड्यू आएगा वहां पर मुझे पीरियड लिखना है। एंड पीरियड तो मेरी एडजस्टमेंट के अंदर 11 लिखा था, लेकिन मैं उसको नहीं लिखूंगी। इस वाले टाइम पीरियड में से पुराने वाले टाइम पीरियड को माइनस करके उसको यहां पर लिखूंगी। तो 11 - 5 इज 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की। यहां पर लिखेंगे लेस पेड सेकेंड इंस्टॉलमेंट। पेड सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यहां पर हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हैं। कितने की इंस्टॉलमेंट है हम लोगों की? सेकेंड। नेक्स्ट है हमारी 6000 की। कितने की पेमेंट है? 6000 की पेमेंट है। तो मैं चलती हूं अपने सॉल्यूशन के अंदर। 6000 की हम लोगों की इंस्टॉलमेंट है। मुझे चेक करके बताएंगे यहां पर क्या अमाउंट आएगी। इट विल बी 14,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर आप लोगों की? 14,000 रुपीज। ये आप लोगों का अगेन बैलेंस ड्यू है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैलेंस ड्यू। क्या आप लोगों को बात याद है? जहां पर भी बैलेंस ड्यू होगा वहां पर टाइम पीरियड लिखना इज कंपलसरी। टाइम पीरियड क्या है यहाँ पर आप लोगों का? नेक्स्ट टाइम पीरियड है मेरा 16। तो क्या मैं 16 लिखूंगी? नहीं। मुझे क्या करना है? 16 में से 11 को करना है माइनस। क्या करना है? 16 में से 11 को करना है माइनस एंड इट विल बिकम 5। तो मैं टाइम पीरियड वाले कॉलम के अंदर जाकर के लिख दूंगी 5। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? अब मुझे क्या करना है? अगेन अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेस पेड थर्ड इंस्टॉलमेंट। क्या लिखेंगे? लेस पेड थर्ड इंस्टॉलमेंट। मुझे क्वेश्चन में चेक करके बताएंगे आप लोगों की थर्ड इंस्टॉलमेंट की क्या अमाउंट है। क्वेश्चन ने मुझे गिवन किया है, यहां पर मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट है 9000 की। कितने की इंस्टॉलमेंट है? 9000 की। मुझे जा करके 9000 को करना है यहां से माइनस करके मुझे बताएंगे क्या अमाउंट आएगी यहां पर आप लोगों की। इट विल बी 5000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 5000 रुपीज। ये क्या है आप लोगों का? बैलेंस ड्यू है। क्या है ये आप लोगों का? बैलेंस ड्यू। जो भी बैलेंस ड्यू होगा उसके आगे आप लोगों को टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा। अब टाइम पीरियड क्या है आप लोगों का? 24 मंथ्स। क्या है टाइम पीरियड? 24 मंथ्स। तो क्या मैं डायरेक्टली 24 लिखूंगी? नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? 24 में से इस पुराने वाले को करेंगे माइनस। तो 24 - 6 इज 8। क्या आएगा? 24 - 6 इज 8। तो मुझे क्या करना है? टाइम पीरियड वाले कॉलम के अंदर जाकर के यहां पर करनी है 8 की मल्टीप्लाई। एंड ये जो 8 की मल्टीप्लाई होगी ये किसके पास होगी? ये होगी मेरे बैलेंस ड्यू के पास। इसीलिए मैंने यहां पर मल्टीप्लाई बाय 8 नोट डाउन कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे करना है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा लेस पेड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब मैं मेरी फोर्थ इंस्टॉलमेंट को पे कर रही हूं। मुझे फोर्थ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बताओ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की है? ये है मेरी 5000 की। मैं जा रही हूं मेरे सॉल्यूशन के अंदर, यहां पर से 5000 को कर दिया मैंने डिडक्ट एंड यहां पर जो मेरा बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है नील। क्या यहां पर आप लोगों का कोई बैलेंस ड्यू बचा है? नहीं। इसीलिए मुझे यहां पर किसी टाइम पीरियड की मल्टीप्लाई भी नहीं करनी। ये मेरा स्टेप नंबर 2 आधा कंप्लीट हुआ है। अभी मुझे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट वाले कॉलम के अंदर लिखना है। ध्यान से दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैंने यहां पर क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट को निकाला। ये मेरा हायर परचेज प्राइस है, इसमें से डाउन पेमेंट को माइनस किया तो कितना बैलेंस बचा वो लिख दिया। अपनी इंस्टॉलमेंट पे की, कितना बचा ये लिख दिया। फिर अगली इंस्टॉलमेंट पे की, कितना बचा ये लिखा। अगले इंस्टॉलमेंट पे की, ये लिखा, ये बचा। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट चीज क्या सीखी है कि जहां पर भी आपका बैलेंस ड्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको पीरियड के साथ, टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करनी है। टाइम पीरियड को मैंने यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट किया, ये अलग अलग टाइम पीरियड्स आप लोगों को गिवन है। मैं अगर इसको अलग से लिख के दिखाऊं तो आपके टाइम पीरियड है 5, 11, 16 एंड 24। ये 4 टाइम पीरियड्स आप लोगों के हैं। तो फर्स्ट वाले में ऊपर माइनस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, तो मैंने डायरेक्टली वहां पर 5 लिख दिया। अब 11 में से 5 को माइनस करो, क्या आएगा? 6 आएगा, तो मैंने वहां पर 6 लिखा। 16 में से 11 को माइनस करोगे, क्या आएगा? 5 आएगा, मैंने वहां पर 5 लिखा। एंड 24 में से 16 को माइनस करोगे, वहां पर क्या लिखा? मैंने 8 लिखा। इस तरीके से मैंने वहां पर मेरे टाइम पीरियड को फिल किया है। देखेंगे, चेक करेंगे, वो ही हमारे टाइम पीरियड है 5, 6, 5, 8। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? अब क्या करना है, इस बैलेंस ड्यू की मल्टीप्लाई पीरियड के साथ करते जाओ एंड यहां पर आपकी अमाउंट्स को फिल करते जाओ। अमाउंट क्या क्या आएगी यहां पर नोट डाउन करेंगे। 1,70,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज, नेक्स्ट है यहाँ पर 70,000 रुपीज एंड लास्ट है यहाँ पर 40,000 रुपीज। क्या ये चीज यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रही है? जो भी मेरी बैलेंस ड्यू की अमाउंट थी उसकी मैंने मल्टीप्लाई करती गई हूँ अपने पीरियड के साथ। 34,000 मल्टीप्लाई 5 इज 1,70,000, 20,000 मल्टीप्लाई 6 इज 1,20,000। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैलेंस ड्यू की मल्टीप्लाई मेरे टाइम पीरियड के साथ कर ली। स्टेप नंबर 2 मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 देखेंगे, मुझे यहाँ पर क्या करना है। दिस
विल बी माय स्टेप नंबर 3। ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे, यहां पर जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं यहां पर नोट डाउन कर लूंगी। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, 1,70,000 रुपीज मैं यहां पे नोट डाउन कर रही हूं। 1,70,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज, 70,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। हर एक प्रोडक्ट को मैंने यहां पर नोट डाउन किया है। अब यहां से मेरे कॉमन स्टेप्स है, मुझे क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ध्यान से समझेंगे। यहां पर मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, 4 जीरो से आपकी हर एक 4 जीरो को काटते जाना है, क्योंकि 4 जीरो मेरे हर एक नंबर में यहां पर कॉमन है। मेरा रेशो क्या बचता है, रेशो बचता है यहां पर 17:12:7:4। दिस इज योर रेशो। अब मुझे क्या करना है, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे यहां पे क्या करना है, हर ईयर के अपने इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट बताओ मुझे, टोटल इंटरेस्ट कितना है। टोटल इंटरेस्ट है मेरा 3,200 रुपीज का। तो 3,200 रुपीज को यहां पर लिखो, मल्टीप्लाई करो, रेशो क्या है आप लोगों का 17, मैंने यहां पर 17 लिख दिया। अब इन सबको टोटल करके मुझे बताओ क्या आप लोगों का टोटल आ रहा है, उसको मैं लिखने वाली हूँ डिवाइड में। टोटल होगा 40। अब कुछ नहीं करना, 3,200 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाय 40, योर आंसर विल बी 1360। क्या आंसर आएगा, 1360। इसी तरीके से मैं मेरे सेकेंड ईयर का भी कैलकुलेट करूंगी। किस तरीके से करना है ध्यान से स्क्रीन पर देखना। यहां पर मैं कैलकुलेट करने जा रही हूं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। किस तरीके से करेंगे, 3,200 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 40, 12 डिवाइड बाय 40। जल्दी से कैलकुलेशन करो, अमाउंट बताओ। थर्ड ईयर का यहां पर निकालेंगे किस तरीके से, थर्ड ईयर की भी अगेन 3,200 मल्टीप्लाई बाय, थर्ड ईयर का नंबर क्या है 7, 7 डिवाइड बाय 40। आंसर निकालो यहां पर। फोर्थ ईयर का देखेंगे, यहां पर फोर्थ ईयर का कैसे करेंगे, 3,200 मल्टीप्लाई बाय नंबर क्या है 4, यहां पे 4 लिखेंगे एंड नीचे लिखेंगे 40। जल्दी से हर एक का आंसर बताओ, मुझे बताओ क्या क्या इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है। 960, 560 एंड 320, दीज ऑल आर योर अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर मैंने हर एक ईयर के अपने इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट कर लिए। सिंपल सी चीज थी, कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं था। यहां पर मेरे हर एक ईयर का इंटरेस्ट निकल करके आ गए। अब इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना। क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा था, मुझे एसेट्स अकाउंट बनाना है एंड नेसेसरी अकाउंट बनाना है। तो यहां पर मैं मेरे वेंडर एंड मेरे एसेट का अकाउंट बना करके रेडी कर लूंगी। क्या किया मैंने, यहां पर सबसे पहले मेरी टेबल को रेडी किया। टेबल के अंदर सिर्फ आप लोगों को पीरियड एंड प्रोडक्ट वाला कॉलम नया था, वो हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। जो भी मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे उन सभी प्रोडक्ट्स को मैं यहां पर नोट डाउन करके अपना रेशो बना लूंगी। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई अपने रेशो से करते जाऊंगी। मेरे हर एक साल का इंटरेस्ट यहां पर निकल करके मेरे पास आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं। अब उसके बाद चीजें मेरे लिए सिंपल है। मुझे क्या करना है, अपने नेसेसरी अकाउंट्स को बना करके रेडी करना है। स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंट्स को बनाना। अब अकाउंट को किस तरीके से बनाना है, ध्यान से मेरी अप्रोच को समझना। पहला अकाउंट तो बनना है आप लोगों का मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आप लोग खुद से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मशीनरी अकाउंट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। अपने अकाउंट को स्टार्ट करेंगे कैश प्राइस से, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, टोटलिंग करो एंड बैलेंसिंग करो। मशीनरी अकाउंट मेरा बिल्कुल सेम है जो हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो सीख रहे हैं। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों ने जिस तरीके से मशीनरी अकाउंट बनाया, आखिर तक आप लोगों का उसी मेथड से मशीनरी अकाउंट बनता जाएगा। मेन चीज है यहाँ पर आप लोगों को सीखना है वेंडर्स अकाउंट बनाना। क्या सीखना है यहाँ पर आप लोगों को, वेंडर्स अकाउंट को बनाना सीखना है। वेंडर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, वेंडर आप लोगों का एक तरीके का क्रेडिटर है, तो जब भी इंक्रीज होगा तो मैं क्रेडिट कर दूंगी एंड जब भी डिक्रीज होगा तो मैं कर दूंगी डेबिट। अब मेन चीज स्टार्ट होती है यहाँ पर आप लोगों की ट्रांजेक्शन कब से स्टार्ट हुई है। ट्रांजेक्शन आप लोगों की स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2017 से। मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया 2017 एंड डेट इज 1 अप्रैल। आप लोगों ने क्या किया, आपने परचेज की मशीनरी, इसीलिए वेंडर्स आप लोगों के इंक्रीज हो गए हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया बाय मशीनरी अकाउंट। क्या नोट डाउन किया यहाँ पर मैंने, बाय मशीनरी अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे, हायर परचेज प्राइस लिखो या फिर कैश प्राइस। मुझे लिखना है यहाँ पर कैश प्राइस विच इज 40,800 रुपीज। अब उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन सेम डेट पर
क्या हुआ, डाउन पेमेंट हुई है। क्या हुई है, डाउन पेमेंट हुई है। आप लोगों ने डाउन पेमेंट कर दी, जिस रीजन से आप लोगों के जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो गए। क्रेडिटर्स कम होंगे तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा टू बैंक अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहां पर, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में नोट डाउन कर दिया डाउन पेमेंट। अमाउंट कितनी है डाउन पेमेंट की, इट इज 10,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं। उसके बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता ही है कि मुझे इंटरेस्ट लगाते जाना है एंड क्या करना है, अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करते जाना है। ये चीजें आप लोगों को आती हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर, इस अकाउंट के अंदर। आप लोगों को मुझे इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट देना नहीं सिखाना, मुझे यहाँ पर डेट्स को लिखना सिखाना है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आप लोग डेट्स किस तरीके से मेंशन करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट लगाने, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। एंड उधर मैं देती हूँ मेरी इंस्टॉलमेंट, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू बैंक अकाउंट। क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। ये अमाउंट है मेरी इंस्टॉलमेंट की। पॉइंट क्लियर है। अब बारी है यहाँ पर मुझे आपको क्या सिखाना है कि यहाँ पर डेट्स को किस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन के अंदर वापस चलेंगे। यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2017 से। कब स्टार्ट हुई है, 1 अप्रैल 2017 से। अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है वो 5 महीने के बाद जा रही है। 5 महीने कैसे काउंट करूं, इस डेट से आपको 5 महीने कैलकुलेट करने हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आपके 5 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं, 31 अगस्त को। तो यहां पर डेट लिखनी आपको समझ आ रही है। मैं डेट क्या लिखूंगी, 31 अगस्त। क्या डेट लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, 31 अगस्त। दोनों तरफ मैं इसी डेट को लिखने वाली हूँ, 31 अगस्त। यहाँ पर बस मुझे आप लोगों को डेट्स को ही लिखना सिखाना था, बाकी चीजें आप लोगों की सिमिलर ही हैं। अब मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की रहने वाली है, इंस्टॉलमेंट थी मेरी 14,000 रुपीज की, इसीलिए 14,000 को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी। एंड इंटरेस्ट की अमाउंट कहां से लेकर के आनी है मुझे, इंटरेस्ट मैंने यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है 1360। कितनी इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, 1360। यहाँ पर इंटरेस्ट के कॉलम में मैंने नोट डाउन कर दिया 1360। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे देखना है, क्या मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए या फिर इसके अंदर अभी मुझे कुछ और एडजस्टमेंट्स को करना है। ध्यान से एक चीज को समझेंगे, आप लोगों का ईयर कब स्टार्ट हो रहा है एंड कब एंड होगा। आप लोगों का 2017 के 1 अप्रैल से तो स्टार्ट हो रहा है एंड 2018 के 31 मार्च तक आप लोगों का ये ईयर चलने वाला है। तो मुझे देखना है कि ये जो मेरी आगे की ट्रांजेक्शन है क्या इस टाइम पीरियड के अंदर हो रही है, तो मैं इसी अकाउंट के इसी ईयर के अंदर लिख दूंगी, अदरवाइज मैं अपने अकाउंट को क्लोज एंड बैलेंस कर लूंगी। तो मुझे अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट को यहां पर देखना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या बोला है, यहां पर आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई है वो 11 मंथ्स के बाद हुई है। कब हुई है, 11 मंथ्स के बाद। अब मुझे 11 मंथ्स में किस हिसाब से 11 मंथ्स देखूं, इस डेट के हिसाब से। किस डेट के हिसाब से 11 मंथ्स देखने आपको, 1 अप्रैल के हिसाब से। 11 मंथ्स जल्दी से अपनी फिंगर्स पर काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, देन फेब। कौन सी 11 मंथ्स हुए आप लोगों की, 11 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं फेब में। तो डेट क्या नोट डाउन होगी, 28 फेब। कौन सी डेट नोट डाउन होगी आप लोगों की, 28 फेब। अब बात आती है क्या मुझे इसी ईयर के अंदर लिखना है या अपने अकाउंट को क्लोज कर दूं। बात यहां पर आप लोगों की सिंपल सी है कि मुझे इसी ईयर के अंदर लिखना है। डेट है 28 फेब। आप लोगों की डेट क्या है कैलकुलेट करने पर, 28 फेब। अब मुझे बताएंगे क्या 28 फेब इस टाइम पीरियड के अंदर ही है, योर आंसर शुड बी यस। इसीलिए मुझे इसी ईयर के अंदर इसको लिखना है। 28 फेब में यहां पर नोट डाउन करूंगी, यहां पे मैंने लिखा 28 फेब। सेम इसी तरफ भी मैं लिखने वाली हूं 28 फेब। मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया 28 फेब। ईयर कौन सा रहने वाला है आप लोगों का, 2018। कौन सा ईयर है यहां पर आप लोगों का, 2018। इधर मुझे इंस्टॉलमेंट देनी है तो मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिखा इंस्टॉलमेंट। इधर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है, इसीलिए मैं लिखूंगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब मुझे चेक करके आना है मेरी इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट कितने का है। इंटरेस्ट मुझे वर्किंग नोट में मिलेगा 960 रुपीज का। कितने का मिलेगा इंटरेस्ट मुझे, 960 रुपीज का। एंड इंस्टॉलमेंट है मेरी 6000 रुपीज की। इंस्टॉलमेंट है 6000 की एंड
इंटरेस्ट है 960 का, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा 960 एंड इंस्टॉलमेंट है आप लोगों की 6000 रुपीज की। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? अब उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन मेरे इस ईयर के अंदर नहीं आएगी तो मुझे क्या करना है, अकाउंट की टोटलिंग एंड अकाउंट की बैलेंसिंग जल्दी से टोटल करेंगे एंड मुझे बताएंगे टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे आप लोगों का। योर टोटल विल बी 43120। कितना टोटल आएगा? 43120 टोटल हो गया। अब लगानी है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को निकालो एंड किस तरीके से लिखेंगे, टू बैलेंस CD एंड यहाँ पर डेट आएगी 31 मार्च एंड 13120 इज योर बैलेंसिंग फिगर। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? हर एक चीज आपको पहले की तरह ही करनी है अकाउंट के अंदर, सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना था डेट का। अगर वहां पर 5 मंथ्स लिखे हैं तो 1 अप्रैल से 5 मंथ्स काउंट करो, वहां पर 11 मंथ्स लिखे हैं तो 1 अप्रैल से 11 मंथ्स काउंट करो, 18 मंथ्स लिखे हैं तो 1 अप्रैल से 18 मंथ्स काउंट करो। इस तरीके से आपको काउंटिंग करते जाना है एंड आपको डेट्स को नोट डाउन करना है। इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है, वो वैसे ही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट था यहाँ पर डेट्स का। फर्स्ट ईयर का अकाउंट मैंने आपको बनवा दिया, सेकेंड ईयर का अकाउंट आप लोग खुद से बनाएंगे। हर एक वर्किंग नोट मैंने आप लोगों को तैयार करवा दिए, सारे इंटरेस्ट आप लोगों के निकल गए हैं, टेबल आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट ईयर का आप लोगों का वेंडर्स अकाउंट भी रेडी है, सेकेंड ईयर का वेंडर्स अकाउंट आप लोग बनाएंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। एंड वहां पर आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? पहली चीज आप लोग आपका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। दूसरी चीज जो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बतानी है वो क्या है, आप मुझे बताएंगे जो आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की है वो किस डेट पर की है। आप लोग 3 लिखेंगे, डैश लगाएंगे एंड आपकी डेट मुझे वहां पर लिख करके भेजेंगे। मैं चेक करूंगी कि क्या आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट के आगे डेट सही लिखी है या फिर नहीं। सेम उसी तरीके से जब आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसकी डेट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने इस डेट पर पे की है। मुझे इन दोनों ही इंस्टॉलमेंट की डेट्स आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए ताकि मैं वहां पर क्लियर हो सकूं कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, हाँ आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं एंड आप लोग आपके क्वेश्चंस को एक्यूरेटली कर पा रहे हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को और काफी सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर भी आप जाकर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो टाइप पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपके नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी प्रीवियस 8 पार्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इस प्लेलिस्ट को, इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही सभी कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।